के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न है। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया और यहाँ पे देखिए हम लोगों का वाट दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। उसके बाद देखिए 7 से 42 है तो उसी प्रकार 8 से यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वाट दिया गया और 4 ऑप्शन दिया गया है कि विद्यालय का संबंध दिया गया अध्यापक से। तो उसी प्रकार से बैंक का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार से अध्यापक हम लोगों का आकर विद्यालय में क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं, यानी कि पढ़ाने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से बैंक में कौन लोग आएंगे दोस्तों, तो बैंकर लोग आएंगे। तो बैंकर ही आकर बैंक में सारे काम काज को करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए मैनेजर लिखा है, कैशियर लिखा है, तो ये सभी सब किसके अंदर चले जाएंगे, तो बैंकर के अंदर में ही चले जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट कैशियर चूज लेते हैं, मैनेजर चूज लेते हैं, चपरासी कर लेते हैं। ये सभी नहीं होगा। जिस प्रकार से देखिए विद्यालय में कौन लोग आते हैं, अध्यापक आते हैं और वो सारा काम वहाँ पे करते हैं। उसी प्रकार से बैंक में कौन आएंगे, तो बैंकर आएंगे और बैंकर में सब आ जाएंगे। जैसे कैशियर हो गया, मैनेजर हो गया, चपरासी हो गया, सब बैंकर में आ जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बिल्कुल ये लेटेस्ट पैटर्न है जो टीसीएस आजकल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि 7 का संबंध हम लोगों का 77 से कैसे लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वाट है और 4 ऑप्शन दिया गया। तो ये चारों ऑप्शन में से वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, तो 7 लिखा है और उसका दिया गया किससे दिया गया, तो हम लोगों का 77 से दिया है। तो कैसे लिखा होगा, तो देखिए हम लोगों का क्या किया होगा दोस्तों, इस जगह से तरीका देखिए आखिर वो क्या किया होगा। तो 7 से यदि हम लोगों को 77 पे जाना होगा तो क्या करना होगा सर, 7 से 77 पे जाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 11 से गुना कर देंगे। ठीक है सर, तो 11 से इसमें गुना कर दिए। जैसे 7 से 77 पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, 11 से गुना कर देंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे तो 11 से गुना किए तो क्या पहला वाला ऑप्शन में रखेंगे, इसमें 11 से गुना करेंगे तो क्या 6 गुना 11 66 होगा। तो ये तो होबे नहीं करेगा सर। इसमें 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग इसमें गुना करेंगे दोस्तों तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, देखिए अगर यहाँ पे समानुपात रख देंगे और देखिए 11 यहाँ पे है ही, ठीक है, और यहाँ पे अनुपात दिया गया और लिखा है दोस्तों 100 क्या लिखा है, 43 लिखा हुआ है। तो 11 में यदि 11 से गुना करेंगे तो नहीं होगा। जिस प्रकार से देखिए यहाँ 11 से गुना किए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों का अगला किससे करना होगा। तो देखिए एक तरीके से 11 के बाद हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों कि इसी 11, तो यहाँ ये है तो 11 है ये, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि 11 में किससे गुना कर देंगे, तो 13 से गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 13 से। तो जैसे ही 13 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको परेशानी होगा कि सर यहाँ पे 11 कैसे होगा, यही नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए एक तरीके से मान के चलिए कि सर इस जगह पे 11 के जगह मान के चलिए कि हम लोग 13 लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिए इस जगह पे यदि आप जो है 11 के जगह आप 13 लिख दीजिएगा। मान के चलिए कि हम यहाँ पे 13 लिख दिया और यहाँ पे गुना कर देंगे तो 11, तो 11 गुना 13 करेंगे तो वही बात हो जाएगा जिस प्रकार से वहाँ पे 11 से गुना किए हैं। बात को आपको समझना होगा दोस्तों, रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि 7 का संबंध जैसे ही 77 दिया है देखिए तो आप इसको कैसे कर रहे हैं। तो इसमें सर हम लोग गुना कर रहे हैं 11 से, यहाँ पे लिखा है समानुपात। तो देखिए यहाँ पे 11 के जगह हम लोग क्या कर लेते हैं कि 13 ही कर लेते हैं, समझे, जो 13 से गुना की जगह। और यहाँ पे जैसे 143 लाना है तो 143 लाना है तो इस पे 11 से गुना कीजिए, क्योंकि 11 से गुना करेंगे तो वही बात हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 143। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न में कंफ्यूजन में डूबेंगे कि सर यहाँ पे आप 11 से कैसे कर रहे हैं। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे यदि हम लोग 13 11 ही लिखते, इस जगह पे क्या लिख दीजिएगा 11, आप किधरों से कीजिएगा। देखिए वहाँ पे 11 तो यहाँ पे मान के चलिए कि 11 से ही रखेंगे। तो फिर यहाँ पे रखना होगा हम लोगों को क्या, इस जगह पे 13 रखना होगा, इस जगह क्या रखना होगा, 13 रखना होगा। तभी हम लोगों का पैटर्न क्या हो सकता है दोस्तों, फॉलो हो सकता है। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। काफी लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं क्योंकि समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पे लॉजिक चलेगा तो लॉजिक चलेगा कैसे।
अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्न काफी लेटेस्ट है क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आजकल बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और नहीं समझ पाते हैं, तो जो मन सो कमेंट करने लगते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों एल, उसके बाद एम, उसके बाद लिखा है हम लोगों का एन, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एम, यहाँ पे लिखा है हम लोगों का क्या लिखा है समानुपात, और इसी जगह पे वाट लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का इधर देने के बाद यहाँ पे लिखा है क्या P लिखा है, Q लिखा है, और उसके बाद J लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों I लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे लिखा है और क्या तरीका लिखा है। तो देखिए J से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, L से, तो J से L पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो यहाँ पे +2 करना होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि +2 कर देते हैं। तो जैसे ही +2 कर देंगे तो हो जाएगा। और उसी तरीके से K से यदि हम लोग जाएंगे M पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो K से M पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला दिया गया है कि P से हम लोग कर देंगे क्या, P से यदि हम लोग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि P से यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगला वाला में भी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसी तरीके से जोड़ना है। देखिए यहाँ से यदि इधर करेंगे तो यानी कि प्लस हम लोगों का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जैसे +2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर प्लस यहाँ पे 2 हुआ होगा तो इस जगह पे हम लोग ऐसा क्या रखेंगे जो हो जाएगा। तो कौन सा सुटेबल हम लोगों का सबसे अच्छा रहेगा, इस जगह पे यदि रखेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस करने के बाद ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ से प्लस करने के बाद 2 हुआ तो इस जगह पे माइनस रखना होगा। तो माइनस जैसे ही रखेंगे, तो माइनस जैसे ही रखेंगे तो किससे स्टार्ट करना चाहिए, तो देखिए एन यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सबसे सुटेबल हो जाएगा। क्योंकि एन रखेंगे और +2 कर देंगे तो पी हो जाएगा। तो देखिए एन रखे, उसी प्रकार से देखिए अगला क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस फिर 2 कर देंगे। तो जैसे ही -2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा इस जगह पे। तो एन और ओ से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों को रखना होगा क्या, तो इधर कर देंगे प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो जैसे ही +2 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए एल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझ पाए दोस्तों तो फिर से अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कैसे इस तरीके के प्रश्न करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों का J है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, K लिखा है, उसके बाद P लिखा है और O लिखा है, और यहाँ पे समानुपात दिया है। उसके बाद लिखा है L, उसके बाद M, N और M, तो यही लिखा है। और यहाँ पे दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, समानुपात, और इसी जगह पे वाट लिख दिया। और यहाँ पे देखिए अनुपात, देखिए इधर लिखा हम लोगों का क्या कि P लिखा है, Q लिखा है सर, और J लिखा है और I लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, इसी को हम लोगों को करना है। तो तरीका देखिए आपको बताते हैं कि कैसे हुआ है। तो देखिए यदि J से हम लोगों का L पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो +2 करना होगा। अगला K से यदि M पे जाएंगे तो कितना करना होगा दोस्तों, हम लोगों को +2 करना होगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से P से यदि N पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो -2 करना होगा। और O से यदि हम लोग M पे जाएंगे, O से M पे जाएंगे तो माइनस क्या करना होगा, 2 करना होगा। ठीक है सर, तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा ऑप्शन रख देंगे जब सर हम लोगों का रखने का। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे P पुराना है तो देखिए P पुराना है तो N यदि यहाँ रखेंगे दोस्तों, N रखेंगे और इस पे क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो P हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगला देखिए जिस तरीके से आप अति किए यहाँ पे अगला क्या जोड़ेंगे सर, तो 2 जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोगों का Q आ जाता है, ऐसा क्या जोड़ेंगे 2 में, तो सर इस जगह पे O रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सर। अगला देखिए इस जगह पे हम लोग क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का -2 आना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या रख देंगे जो कि हो जाएगा, तो देखिए यानी कि J आ जाएगा। तो सर यहाँ पे L रख देंगे तो J हो जाएगा। और अगला वाला में भी क्या करेंगे दोस्तों, -2 रख देंगे जो I आ जाएगा। तो क्या माइनस रखेंगे, तो K रखेंगे इस जगह पे सर, तो हो जाएगा। तो देखिए NOKL, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि यहीं पे शुरू में रख दिया था वाट। काफी लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, आजकल इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न को ध्यान से समझिए कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यदि 7 का संबंध यदि हम लोगों का दिया गया 42 से, तो उसी प्रकार से दिया गया है 8 का संबंध क्या होगा, वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, दो तरीका देखिए।
7 से 42 जाना है तो कैसे करेंगे? तो सर सिंपली 7 में 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे? अगर वहाँ 6 से गुना किए तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों? 6 से गुना कर देंगे तो 8 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिस प्रकार से 7 में 6 से गुना करने पर 42 हुआ, तो उसी प्रकार 8 में 6 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 48 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, काफी लेटेस्ट पैटर्न है, जो बार बार कंफ्यूजन होते हैं, जो प्रश्न स्किप होते हैं। आज हम उसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एकदम लेटेस्ट पैटर्न, जो लेटेस्ट पैटर्न। तो देखिए रोगी का संबंध यदि दिया गया, देखिए बाउलर बेड से, क्या लिखा है दोस्तों? यानी कि फाउलर बेड। क्या लिखा है हम लोगों का? फाउलर बेड। तो ठीक है सर, रोगी का जिस प्रकार फाउलर बेड का मतलब जो रोगी होता है दोस्तों, उसको जो है ना एकदम गद्दी वाला जो बेड होता है उस पे सुलाया जाता है, एकदम जो कोमल बेड रहता है। तो उसी प्रकार से अगला दिया है वाट। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो जिस प्रकार रोगी को हम लोग एकदम पुलपुल वाला जो एकदम पलपल जो बेड रहता है उस पे, उसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोगों का फाउलर बेड। तो यहाँ पे किसको सुलाएंगे? तो देखिए बच्चा का जो सुलाने का स्थान होता है दोस्तों, वो क्या होता है? बच्चा का जो पालना। तो पालना हम लोगों का यहाँ जो एक सुलाने का स्थान होता है दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग वहाँ पे सुलाते हैं पालना पर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का दिया गया है अगला प्रश्न, जिस प्रकार देखिए काफी अच्छे प्रश्न आज करवा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि इस तरीके के प्रश्न सर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए भी, उसके बाद लिखा है x, उसके बाद y, और यहाँ पे लिखा है अनुपात, उसके बाद लिखा है r, उसके बाद r, उसके बाद t और u, और फिर लिखा है यहाँ पे समानुपात, उसके बाद लिखा है f, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों h, और उसके बाद लिखा है i, और अगला दिया गया हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे? तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। कहाँ से सर? कि जिस प्रकार से देखिए भी से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे भी से आर पे जाएंगे। तो भी से आर पे जाएंगे तो क्या हुआ है सर? भी से आर पे जाने के लिए हम लोगों को कितना करना होगा? तो माइनस हम लोगों को 4 करना होगा। अगला देखिए भी से यदि आर पे जाएंगे तो कितना करना होगा? -4 करना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए एक्स से यदि हम लोग टी पे आएंगे तो कितना करना होगा दोस्तों? यदि हम लोग एक्स से टी पे आ रहे हैं तो माइनस कितना करना होगा? 4 करना होगा। अगला देखिए वाई से यदि हम लोग u पे आएंगे तो y से u पे आएंगे दोस्तों तो माइनस कितना करना होगा? 4 करना होगा। सब में जिस प्रकार से 4 किए तो वही काम कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे -4 करते चलिए। तो जैसे -4 करेंगे, ऐप में यदि 4 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या होगा? तो देखिए ऐप में यदि हम लोग 4 लेटर घटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों हम लोगों का? तो देखिए ऐप में यदि 4 लेटर घटेगा सर तो हम लोगों का आएगा डी। तो नहीं, ऐप में 4 घट जाएगा, तो ऐप में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं सर। ऐप में यदि हम लोग देखिए 6 होता है तो 6 में से यदि 4 लेटर आप घटा दीजिएगा तो सी थोड़ी होगा, बल्कि हम लोगों का क्या होगा? तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 लेटर घटाएंगे सर यहाँ बी आएगा। तो कहीं कोई ऑप्शन इस तरीके का है ही नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके का लॉजिक नहीं चलेगा। तो फिर कैसे होगा सर? इस तरीके से नहीं हुआ। तो तरीका देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कैसे हुआ। अब देखिए जब उस तरीके से नहीं हुआ, देखिए भी से यदि भी पे हम लोग जाएंगे तो कितना करना होगा? तो यहाँ पे सर हम लोगों का 0 कितना जोड़ा है? 0। अगला देखिए भी से यदि एक्स पे जाएंगे कितना जोड़ा हम लोगों का? 2 जोड़ा है। और इससे जाएंगे x से y पे तो क्या क्या है? +1। तो उसी प्रकार से यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 जोड़ा है। अगला यहाँ पे देखिएगा प्लस कितना क्या है दोस्तों? 2 किया है। अगला हम लोगों का प्लस क्या किया है? 1 किया है, यानी 0 2 +1। तो यही काम देखिए यहाँ भी कर देंगे कि 0 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा? प्लस हम लोगों का 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके का चला है। तो यही देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0 होता है और क्या होना चाहिए? +2। तो देखिए 0 अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम लोगों का 2 होगा। x में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो x में 1 ही जोड़ेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। सी में 1 ही जोड़ रहा है।
तो कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है सर? ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है ये वाला। कैसे? ये देखिए, अगर ये वाला ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एस एस और हम लोग यू और उसके बाद क्या दोस्तों भी, तो देखिए एस एस यू और भी यदि आप लोग रख दीजिएगा तो देखिए इसमें हो जाएगा हम लोगों का 0। देखिए जैसे ही लिख देते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है सर एस, साफ साफ लिख देते हैं एस, उसके बाद हम लोगों का यू, उसके बाद है सर हम लोगों का भी। तो यहाँ पे देखिए 0 जोड़ा है, उसके बाद यहाँ पे कितना जोड़ा है तो देखिए +2। एस से यू पे जाएंगे तो +2 और यू से भी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों +1। तो बिल्कुल सर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज काफी लेटेस्ट पैटर्न है। इन शब्दों के परिणाम के आधार पर अवरोही क्रम में इसको रखिए। तो ठीक है सर, यानी कि आरोही, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों आरोही। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम लोगों को रखना है तो सबसे छोटा इनमें से क्या हो जाएगा तो किलो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि 2। उससे थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों किलो के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए तो देखिए किलो के बाद हो जाएगा दोस्तों मेगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। मेगा के बाद क्या हो जाएगा गीगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों टेरा, यानी कि क्या हो जाएगा 3। तो कहाँ मिल रहा है 2 1 4 3, तो कहाँ है 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी आरोही क्रम में सजाना सबसे छोटा हो जाएगा किलो, किलो के बाद हम लोगों का हो जाएगा मेगा, मेगा के बाद हो जाएगा गीगा और गीगा के बाद हो जाएगा टेरा। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कौन सा होगा सर इसका। ये वाला ऑप्शन होगा कि पहले हम लोगों का सबसे छोटा होता है किलो, किलो से थोड़ा सा बड़ा होगा मेगा, मेगा से थोड़ा सा बड़ा होगा गीगा, गीगा से क्या हो जाएगा टेरा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दिया गया दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह इस तरीके से बनाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है, फिर ए, फिर बी और उसके बाद लिखा है ए, इसके बाद ए और उसके बाद बी और माइनस क्या लिखा हुआ है ए। तो टोटल इसमें काउंट कर लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को है लेटर और डैश मिला के, तो 12 को हम लोग क्या कर ले सकते हैं तो 12 को ऐसे तोड़ सकते हैं किसमें दोस्तों 2 गुना 6 में भी तोड़ सकते हैं, 1 4 गुना 3 में भी तोड़ सकते हैं। तो हम लोग कैसे इसको तोड़ लेंगे तो सर इसको जो ना 3 3 करके तोड़ लेते हैं। नहीं बनेगा 4 4 लेके देखेंगे, नहीं बनेगा 6 6 लेके देखेंगे, लेकिन किसी तरीके से तोड़ना तो हम 3 3 करके तोड़ देते हैं। 3 उसके बाद 3 उसके बाद 3 उसके बाद 3। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग डबल ए हो जाएगा, यहाँ पे डबल बी हो जाएगा, यहाँ भी डबल ए हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट में गलती किए हैं, यहाँ पे क्या लिखाएगा हम लोगों का बी लिखाएगा सर। तो कलर चेंज के यहाँ पे हम लोगों का क्या है दोस्तों बी है, लास्ट में हम लोगों का क्या है बी है। तो बी है तो यहाँ पे देखिए सब एक सीरीज हो गया। देखिए आप कैसे जाने सर 3 3, हम तो 4 4 तोड़ रहे थे, हम 2 2। आप यदि 4 4 को तोड़िएगा तो नहीं बनेगा, आप 2 2 लेके देखिए तो भी कोई सीरीज नहीं बनेगा, 6 6 लेके देखिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 3 लेके ही एक सीरीज बनाएगा। तो हम लोग क्या क्या भरे तो देखिए हम लोग भरे सर ए भरे, उसके बाद बी भरे, उसके बाद ए भरे, उसके बाद क्या भरे बी भरे, यानी कि ए बी कहाँ मिल रहा है सर ए बी ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देंगे क्योंकि ये प्रश्न का आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए तरीका आपको बता देंगे कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए काफ़ी लेटेस्ट है, कैसे कीजिएगा तो यहाँ पे 12 दिया गया है, शायद ही आपको समझ में आ पाए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही हाई लेवल का दोस्तों कि 12 आया है तो आया के जोड़ के घटा गुना करके कुछ भी करके देखेगा तो नहीं आ पाएगा। तो देखिए तरीका बताते हैं कैसे लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 गुना हम लोगों का 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। ठीक है सर, तो 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसी 20 को जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 20 को जो है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 10 गुना 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। 10 गुना किसके रूप में तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी 20 को सर हम लोग ई दोनों संख्या को गुना किए, क्या किए दोस्तों ई दोनों संख्या को हम लोग क्या किए हैं गुना किए। तो 5 के 20 है और 20 को जो है 10 गुना 2 के रूप में तोड़े। तो इसको यदि 10 गुना 2 के रूप में तोड़े तो सभी संख्या को उसी तरीके से तोड़ेंगे। तो इसका वाला जो 2 है यहाँ पे जो 2 आया यही वाला 2 हम लोगों का जो ई 6 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 6, तो 6 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो देखिए बीच में 12 गया, तो उसी प्रकार से इसको गुना करेंगे, ये दोनों संख्या क्या करेंगे दोस्तों गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, देखिए
इस जगह पे। तो 6 गुना 5 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 30। तो 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 10 गुना क्या करेंगे, 3 के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है सर। 10 गुना किसके रूप में तोड़े, 3 के रूप में। तो जैसे ही देखिए कैसे हो रहा है, 10 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है सर। तो 10 गुना हम लोगों का 3 हो गया यहाँ पे, देखिए। तो 10 गुना 3 कर दिए। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों कि 10 गुना जैसे 3 में हो गया, तो वही वाला 3 से जो है ना, ये जो 7 है इसमें गुना कर देंगे, यानी कि 7 गुना क्या कर देंगे, 3। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं कि इसी तरीके से ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7 क्या यहाँ पे कीजिए, उसी प्रकार से इसको गुना कीजिए। जैसे ही इसको गुना करेंगे सर, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, देखिए 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो 4 गुना 10 को कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 10 हम लोगों का 40 हो जाएगा। तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए। तो 40 यहाँ पे जैसे हो गया, तो 40 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 4 गुना किसमें, 10 में। तो 4 गुना 10 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है सर। इसी 40 को, तो यही वाला 4 से 8 में गुना होगा। तो 8 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 32 हो जाएगा। तो देखिए 32 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तरीका भी बता दिए कि 5 के 20 कैसे आया था, सब चीज बता दिए। एक बार समझ लीजिए कि 20 आया तो इसी 20 को 10 गुना 2 के रूप में तोड़े। यहाँ भी देखिए 30 आया था, 10 गुना 3 के रूप में तोड़े। यहाँ भी 4 गुना 10 किए, क्योंकि ये वाला संख्या गुना कर रहे। तो 40 आया तो 4 गुना 10 के रूप में, और वही 4 से गुना कर देंगे 8 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, दी गई आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। यानी कि ये वाला प्रश्न जो है हम लोगों का किस आकृति में आपको निहित नजर आ रहा है। तो ठीक है सर, देखते हैं कि ये प्रश्न आकृति में हम लोगों का कहाँ पे निहित आ रहा है। तो देखिए तो देखिए सिंपली अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपको कौन सा हमें नजर आ रहा है, देखिए इस पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है सर, इस पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों का कहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का यहाँ से और इधर से और एक इधर से। तो कौन से किस में नजर आया, तो ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि ई साफ सा बोला था, ई फिगर जो है किस आकृति में निहित है। तो ऑप्शन नंबर 3 में निहित है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, साफ साफ करा कि ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से ही काफी कमजोर हो और आर्थिक सशक्तियों का प्रभाव विध्वंस हो सकता है। तो देखिए विध्वंस हो सकता है, पूर्व अनुमान दिया है। तो आर्थिक सशक्तियां केवल जहां कभी भी अगर ई वर्ड दिख गया आपको केवल, तो उसको निसंदेह क्या कर दीजिएगा दोस्तों, गलती कर दीजिएगा। जैसे ही केवल दिखेगा तो क्या कर दीजिएगा, गलती कर दीजिएगा। दूसरा देखिए, आर्थिक शक्तियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, वहाँ ऐसे बोला है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से काफी कमजोर हो और आर्थिक सशक्तियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो कहाँ पे 2 है, तो केवल 1 में है सर। तो केवल 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है जहां केवल वर्ड दिखेगा डायरेक्ट गलत हो जाएगा। और इस बात का चर्चा हुआ है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही काफी कमजोर है तो आर्थिक सशक्तियों का प्रभाव हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, तो विषम की पहचान करें तो इनमें से कौन सा एक विषम है। तो देखिए जैसे हम लोगों का इसमें छांटना है कि विषम, तो विषम का पहचान करना है तो कौन सा हो जाएगा। तो जैसे रिम दिया गया है, नोकिया दिया गया, एटीएम करा कि एटीएम्स, देखिए क्या लिखा है दोस्तों, MTS, अच्छा MTS लिखा है। उसी प्रकार से BSNL, तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो आप निसंदेह बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नोकिया हम लोगों का अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए रीम हो गया और MTS हो गया। तो पहले आप लोग जानते होंगे कि MTS एक मोबाइल निकला था जिसमें उसी में सिम लगता था, वही मोबाइल में जो एक चल रहा था। BSNL भी एक सिम हो जाएगा दोस्तों। रीम भी एक क्या हम लोगों का सिम है, जबकि नोकिया कोई सिम नहीं है। नोकिया एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, मोबाइल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत पहले हम लोगों का MTS मोबाइल जो सिम लगता था तो यही वाला होगा। बाकी इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोगों को विषम की पहचान करना तो कैसे करेंगे सर। इस तरीके विषम की पहचान करना है तो तरीका देखिए सिंपल था सर। विषम की पहचान करना है तो देखिए
क्या करेंगे कि देखेंगे कि आखिर कैसे लिखा है, विषम लिखा है तो कैसे लिखा है। तो तरीका देखिए कैसे लिखा है इसमें। 2 से 42 यानी कि ई विभाजित हो रहा है सर। अगला देखिए 9 से 81 ई भी विभाजित हो रहा है, 6 से ई भी विभाजित हो रहा है, लेकिन ये वाला हम लोगों का विभाजित नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ सर विभाजित का कहने का मतलब भाग नहीं लग रहा है, भाग नहीं लग रहा है। बता दिए कि भाग नहीं लग रहा है। तो किससे सर, इस 17 से 54 में भाग नहीं, बाकी सब संख्या में भाग लग रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि कौन सा सर, तो यही वाला सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया विषम की पहचान करें। तो ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कोई रिलेशन चल रहा है सब में क्या। तो u से x देख रहे हैं, x से फिर e आ गया, फिर n आ गया, फिर d k, इस तरह ज्यादा अगर इधर उधर हुआ ऐसे तो पहले हम लोग देखेंगे जोड़ के सब संख्या में कितना लेटर से बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पे कोई बढ़ोतरी हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि f कभी o कभी m, तो यहाँ पे तब कैसे चलेगा, तो हम लोग भावेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो भावेल और कॉन्सोनेंट देखते हैं। देखिए इसमें कितना भावेल है दोस्तों हम लोगों का, तो इसमें हम लोगों का 2 भावेल है। इसमें कितना भावेल है, 2। इसमें कितना है सर, तो 1 भावेल है। इसमें कितना भावेल, 1 भावेल। इसमें कितना भावेल, 1 भावेल। तो इसमें 2 है, तो यही वजह से ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 को भावेल है, बाकी सब में 1 भावेल है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए 15 से यदि हम लोगों का दिया गया है, उसके बाद लिखा है 31, उसके बाद लिखा है 63, उसके बाद लिखा है 127, उसके बाद लिखा है 200, क्या लिखा है दोस्तों 55, और यहाँ पे लिखा है 8। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे करें। 15 से 31 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 16 जोड़ना होगा। 31 से यहाँ पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 32 जोड़ना होगा। इस पे कितना जोड़ना है दोस्तों, तो हम लोगों को 64 जोड़ा है। तो अगला कितना जोड़ा है, तो देखिए 128 जोड़ा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है, 128 जोड़ा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है दोस्तों, 128 जोड़ा है। तो अगला यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, तो देखिए एक तरीके 16, 32, 64, 128, यानी 2 गुना करके, ये देखिए ना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना, तो अगला कितना हो जाएगा 256। तो प्लस कर देंगे 200, क्या कर देंगे दोस्तों 56 कर देंगे। तो 256 यानी 55 में जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली जोड़ देते हैं कि 255 प्लस 200 क्या दोस्तों हम लोगों का 56। तो जैसे जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 करिए 1 हासिल रहा हम लोगों का 1, 5 5 10 11 करिए 1, इधर हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 511। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।